हाँ नमस्कार बच्चों। आज थोड़ा सा इंतजार आप लोगों को करना पड़ गया। बिंदुपथ लोकस अध्याय 10 हमारा चल रहा था और 10.1 में कुछ इस तरह के हैं जो एक एक नंबर वाले सवाल, 10.2 में 3 नंबर वाले सवाल आने की संभावनाएं हैं। कुछ सवाल हमने आपको समझाए थे। इसी कड़ी में सवाल नंबर 3 देखिए, जिनमें केंद्रक का शब्द आता है ना बच्चों, माध्यिका का, वो महत्वपूर्ण है। तो सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 2 हमने पिछली बार समझाया था, उसी तरह का सवाल नंबर 3 में एक त्रिभुज एबीसी में, किसमें बच्चों, एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। आपको जो सिद्ध करना है इसमें, क्या सिद्ध करना है? एडी प्लस बीई इज ग्रेटर देन 3/2 ऑफ एबी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम वही बनेगा जो सवाल नंबर 2 में बना। सवाल नंबर 1 के लिए हमने कहा था कि केवल शब्द आएगा, त्रिभुज के तीनों शीर्षों एवं तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद ज्ञात कीजिए। ज्ञात कैसे करते हैं? एक्चुअल में वो बिंदु है, शीर्षों से समदूरस्थ, भुजाओं का समद्विभाजन, लंब समद्विभाजन किया जाता है, जबकि भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करने के लिए कोणों का समद्विभाजन किया जाता है। आइए सवाल नंबर 3 का डायग्राम बनाएं। माध्यिका बनानी, इसलिए मध्य बिंदु पहले ही सेलेक्ट करते जाइए। यस, और इधर का मध्य बिंदु, इसकी माध्यिका ये, नाम भी यही चल रहे हैं बच्चों। अगर आप नोटिस करें ए बी सी, तो ए से जो माध्यिका आ रही है एडी, बी से जो आ रही है बीई, और सी से जो जा रही है, ये देखिए संगामी अपने आप कह रहा है बच्चों, हम माध्यिका बना रहे हैं, एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं। और ये जो केंद्रक है जी, संकेत भी इसका यही लिया जाता है ज्यादातर मामलों में। ठीक है, अब हमारे को सिद्ध क्या करना है? एडी प्लस बीई इज ग्रेटर देन 3/2 ऑफ एबी। ठीक है, और हमें संकेत भी दिया गया है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर संकेत एग्जाम में आता है क्या? अरे नहीं बच्चों, ये तो आपकी हेल्प के लिए हमारे राइटर महोदय ने लिख दिया है, वहां संकेत नहीं आता है। रचना कुछ भी नहीं करनी, सीधे हम उपपत्ति के पदों में चल रहे हैं। जैसे संकेत में लिखा है एजी प्लस बीजी इज ग्रेटर देन एबी। आइए जरा उस संकेत का क्या मतलब है। यस, एजी प्लस बीजी इज ग्रेटर देन एबी। ये 9th की एक प्रमेय है बच्चों कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये प्रमेय 9th से पहले छोटी छोटी कक्षाओं में भी आती है बच्चों, लेकिन आप लोग उतने ध्यान अगर देते हो तो याद रख पाओगे, नहीं तो भूल जाते हैं।
तीसरी भुजा से बड़ा होता है या अधिक होता है? ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। प्रमेय अनुसार किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम? त्रिभुज एजीबी में। और संकेत का प्रयोग कर रहे हैं हम जी वाले, जो भुजा है एजी प्लस बीजी इज ग्रेटर देन ए बी। यही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे को यहां ए बी सिद्ध करने के मामले में चाहिए, तो हमने त्रिभुज ए जी बी काम में लिया। सवाल की मांग के अनुसार त्रिभुज सेलेक्ट किया जाता है। अब बच्चों, एजी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हां, एजी की जगह एजी। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एजी 2/3 है किसकी? एडी की। सर ये बात समझ नहीं आई। अरे बच्चों, मैंने कल परसों कहा था आप लोगों से कि एजी और जीडी, इनमें अनुपात जो होता है माध्यिकाओं में 2:1 होता है। इसको 2 अंक मिले तो इसको 1 मिलेगा और इसको 3 मिलेंगे। यही बात यहां लग रही है। एडी को मिला 2/3 और जीडी को मिला 1/3, तो 2/3 ऑफ एडी प्लस बीजी की जगह क्या लिखेंगे? हां, 2/3 ऑफ बीई इज ग्रेटर देन ए बी। चल ही रहा है, हमारे को सिद्ध करने में वहां 3/2 चाहिए, तो इधर हम 2 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे की स्टेप हम यहां लिख रहे हैं। 2/3 हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया एडी प्लस बीई इज ग्रेटर देन ए बी, और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ग्रेटर देन लेस देन में भी क्रॉस मल्टीप्लाई तो चलता है, तो ये 3 ऊपर गया और 2 नीचे आ गया। अतः एडी प्लस बीई इज ग्रेटर देन 3/2 ए बी। बस, अब हो सकता है बच्चों सवाल थोड़ा सा बदल के आ जाए। जैसे हम मन से एक बात लें यहां पे, मन से इसमें बीजी सी अगर हम लें तो आपके ये भी आ सकता है एडी, ईडी की जगह बीई दे दिया। ठीक है, बीई है उसमें, बीई के अलावा सीएफ दे दिया इज ग्रेटर देन 3/2, तो क्या आएगा बच्चों? बीसी आएगा। क्या आएगा? बीसी। कैसे? क्योंकि बाकी की जो 2 माध्यिकाएं हैं वो बीजी और सीजी का यूज होगा उसमें। 3/2 ऑफ बीसी, तो ऐसा भी दिया जा सकता है। सवाल थोड़ा सा बदल गया, बात यही लगी। एक काम करते हैं बच्चों, सुनो सुनो सुनो, आप में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप इस पार्ट को खुद इसकी मदद से सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। इसमें त्रिभुज कौन सा लेंगे? बीसी, तो बीजीसी ले लिया। बीजी प्लस सीजी इज ग्रेटर देन बीसी, इज ग्रेटर देन बीसी। और फिर क्या है? बीजी 2/3 है बी की, बीई का, और सीजी 2/3 है सीएफ का। करने की कोशिश कीजिए। हम आपको 2-3 मिनट का वक्त दे रहे हैं बच्चों, कीजिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है वो आगे एक कीमती सवाल और आ रहा है, 5वां सवाल। ठीक है, उनको देखेंगे। कीजिए यहां तक तो आप लोग। यस,
यस बच्चों, कुछ बच्चों ने कहा कि सर बिल्कुल हो गया, डन। 2/3 AD, और यहां पे 2/3 AD की जगह क्या आया, BG की जगह पे हम 2/3 ऑफ BE लिख देंगे, CG की जगह 2/3 ऑफ CF लिख देंगे। इसी तरह से 2/3 कॉमन आया और क्रॉस मल्टीप्लाई से सिद्ध हो गया। एक और पार्ट बाकी है बच्चों इसमें, अगर हम चाहें तो AC का उपयोग भी कर सकते हैं। AC, अरे बच्चों सवाल की बुझा है, बुझा। तो यहां AC के साथ में जो त्रिभुज बन रहा है वो AGC बन रहा है, तो उसमें सवाल में 3/2 AC आ जाएगा और इधर की तरफ एक AD और दूसरी CF, AD और CF, ये दो माध्यिकाओं का उपयोग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था सवाल नंबर 3। लेकिन हम इसी से मिलता जुलता एक और कीमती सवाल है, सवाल नंबर 5, जिसमें यही सब कुछ लगेगा, इसलिए सीमित ही मिटाएंगे इसमें से। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। यस बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के इन लाइव क्लासेस में। सवाल नंबर 5 पे गौर कीजिए। सवाल नंबर बाकी के अपने आप निकालने की कोशिश कीजिए। त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ क्रमशः जी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यही चित्र काम में आ गया, लेकिन सिद्ध करना है वो बदल रहे हैं। ठीक है, ये बदला जा रहा है। इस सवाल की बात ही इसमें काम आएगी बच्चों। यस, 4 AD plus BE plus CF is greater than 3 AB plus BC plus CA. Yes, 4 AD plus BE plus CF is greater than 3 AB plus BC plus CA. बच्चों एक साल कुछ ऐसा छप गया था जिसमें ये प्लस वगैरह नहीं थे। कुछ किताबें ऐसे भी छप गई थी। अगर आप लोगों की कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक वाली किताब है तो आप यहां प्लस प्लस लगा लीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 5 के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो अभी हमने ये सवाल किया था, यही बात लग जाएगी बच्चों। जितना ये चल रहा है ये तो लगेगी ही लगेगी। सवाल नंबर 5, और अभी जो मैंने मनसे वाले सवाल की प्रैक्टिस करवाई ना, वो और बात आ जाएगी। कैसे, समझिए जरा। इसी प्रकार अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों, वक्त बचाने के लिए। इसी प्रकार
अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां पे हम त्रिभुज अगर बात करें बीसी वाला त्रिभुज, बीजीसी में, त्रिभुज बीजीसी में, तो यहां माध्यिका काम में आ रही है हमारी बीई और सीएफ। तो हम यहां पे ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे, ये लाइन नहीं लिख रहे हम। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर लिख ही दीजिए, तो लिख लो कि यहां पे बीजी प्लस सीजी इज ग्रेटर देन बीसी, और बीजी की जगह पे हमने क्या लिखा, 2/3 ऑफ बीई प्लस 2/3 ऑफ सीएफ इज ग्रेटर देन बीसी। इसको समीकरण नंबर 1 बनाया, इसको समीकरण नंबर 2 बनाया। और ये जो प्रमेय अनुसार वाली बात है ना बच्चों, इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि हमारे को एक त्रिभुज और लेके आना है। त्रिभुज सीजीए में क्या क्या, सीजीए में सीजी प्लस एजी इज ग्रेटर देन एसी। तो सीजी की जगह क्या आया, सीजी की जगह 2/3 ऑफ सीएफ प्लस 2/3 ऑफ एडी इज ग्रेटर देन एसी। यहां सीए का उपयोग हुआ है तो एसी को सीए लिखिए, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज होंगे बच्चों। सीए, सीए थर्ड समीकरण। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों समीकरणों को प्लस कर रहे हैं। समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर तो क्या हुआ बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए कि ये 6 हो गए। अब मैं थोड़ा सा यहां एक स्टेप बचा रहा हूं कि 2/3 और 2/3, 2/3 प्लस 2/3 मिलके 4/3 हो जाते हैं बच्चों। 2/3 प्लस 2/3, 3 लघुत्तम 4/3, कैसे भी समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां एडी यहां पे भी दिख रहा है और एडी ये भी ऐसे ही, बीई यहां है, बीई यहां है, सीएफ यहां है, सीएफ यहां है, तो हर एक 2 बार है। तो मैं 2/3 को प्लस कर रहा हूं, तो वो क्या हुआ, 4/3 बन गया। किसका, सबसे पहले लिखिए एडी, फिर 4/3 किसका, बीई का, बीई ऐसा करते हैं बच्चों, ये यहां पे इसके नीचे लिखना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी लंबी है हमारी। यस, 4/3 एडी प्लस 4/3 बीई प्लस 4/3 सीएफ इज ग्रेटर देन, इधर क्या क्या प्लस हुआ, एबी, बीसी और सीए, एबी प्लस बीसी प्लस सीए। ध्यान रखना ये तो हमने पहले लिखा था, सबसे पहले लिखा। अब क्या करेंगे, इनमें 4/3 कॉमन आ गया, 4/3 कॉमन, तो 4/3 कॉमन लेने पे ब्रैकेट में क्या आया, हम धीरे धीरे इसके करीब जा रहे हैं बच्चों, सिद्ध करने वाले के करीब पहुंच रहे हैं। एडी प्लस बीई प्लस सीएफ इज ग्रेटर देन एबी प्लस, देख तो रहा है ना बच्चों, नहीं देखे बता देना आप लोग, बीसी प्लस सीए।
बस क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही ये सिद्ध हो गया। अतः 4AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन, इधर चला गया 3, तो ब्रैकेट लग गया क्योंकि ये 3 तीनों के लिए ही है, तो 3AB प्लस BC प्लस CA, बस यही सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। ऐसा एक बार समझ लीजिए बच्चों, कीमती सवाल है, कोई स्टेप अगर आपको नहीं समझ आइए तो दोबारा पूछ सकते हैं, अदरवाइज एक दो बार आप दोहरान करेंगे तो समझ आ जाएगा। केवल ये अलग से समझाया ना, 2/3 प्लस 2/3 4/3 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां 2/3 AD है और 2/3 AD ये रहा। ऐसे ही BE 2 बार है, CF भी 2 बार है, तो आपको 2-3 मिनट का वक्त हम दे रहे हैं, इसको समझ के और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, खुद समझिए। यस बच्चों, तो ये सवाल अच्छी तरह से आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कीमती सवाल है। अब इसी में ये जो सवाल नंबर 7 है ना बच्चों, इसमें मान ज्ञात करना है। डायग्राम यही बनेगा, त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G से गुजरती हैं। GF आपको दिया हुआ है 4 सेमी, GC ज्ञात करना है। AD दिया हुआ है, GD ज्ञात करना है। समझिए, क्योंकि यही जो प्रैक्टिस अभी हम करने वाले हैं, यही सवाल नंबर 2 में हमने आपको समझाई थी। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। समझने की कोशिश कीजिए। डायग्राम यही है सभी में। माध्यिकाएं किस बिंदु पे मिल रही हैं? G बिंदु पर। सवाल नंबर 7 A, इसमें आपको दिया गया है GF 4 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है GC। पहले इसको देखिए, GF कहां है? GF ये रहा, ठीक है। ज्ञात करना है GC, ये C बिंदु आ गया हमारा, GC ज्ञात करना है। तो इन दोनों का अनुपात आपको मैंने नंबर देना बताया ना, बस GF
बटे जीसी बराबर, अनुपात के मामले में देखो जीएफ को हम देते हैं 1 नंबर, जीसी को हम देंगे 2 नंबर, और अगर सीएफ आए तो हम देंगे 3 नंबर बस। तो यहां 1 और यहां 2। अब आपका जो मान दिया हुआ है वो लगा दीजिए, जीएफ की जगह 4 बटे जीसी बराबर 1 बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर जीसी, यानी 8 सेमी। चलो जीसी हम इधर लिख देते हैं, जीसी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों, कितना? जीसी बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हुआ ए पार्ट। इसी का बी पार्ट देखें, एडी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, और आपको ज्ञात करना है जीडी। पुनः देखिए, एडी कहां है? एडी ये रहा, फुल एडी। जीडी कहां है? ये रहा जीडी। तो एडी को कितने अंक देंगे? हाँ, अब की बार हम आपसे पूछना चाहेंगे बच्चों, जीडी और एडी। एडी आपको मैंने बताया केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, तो यहां एडी को हम देंगे 3 अंक। रेशो ले रहे हैं बच्चों, यहां पे 3 अंक देने का मतलब रेशो, ये 3 ले गया। जीडी कहां है? जीडी को मिलेगा 1। अब एडी का जो मान दिया हुआ है वो लगा दीजिए। जीडी ज्ञात करना है, जीडी को जीडी ही रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 जीडी बराबर 7.5। अब कुछ बच्चे, सर ये 1 से मल्टीप्लाई, अरे हो गया ना मल्टीप्लाई। आप भी ना बच्चों कभी कभी तो ऐसी बात करते हो। डिवाइडेड बाई 3, तो ये डेसिमल वहीं रहने देते हम, 2.5 सेंटीमीटर। आइए आंसर शीट से आंसर जरूर चेक करेंगे। 10.2 का सवाल नंबर 7। यस बच्चों, वहां पे हमारे आंसर शीट में सवाल नंबर 7 तो नहीं छपा हुआ, लेकिन आंसर शीट में एक 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है और एक 7। अच्छा ठीक है, वो 7.8 जैसा प्रतीत हो रहा है। एक्चुअल में वो 7वें सवाल का उत्तर 8 से में लिखा हुआ है। सवाल नंबर 7 है, लेकिन 7 और 8 इतने करीब आ गए कि वो हमारे को 7.8 जैसा लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे, अब आपने देखा इसमें एक तो एफ और जी वाला, ये वाला माध्यिका काम में ली, उसमें ये माध्यिका काम में ली, बीई माध्यिका को बेचारे ने छोड़ दिया है। तो अभी एबीसी वाले जो सवाल हैं वो भी आप लोगों को मिल सकते हैं। तीसरी माध्यिका बीई वाली भी आ सकती है, आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब हम बता दें जरा बिंदुपथ कि ये जो ऑब्जेक्टिव वाले जो सवाल है ना, विविध वाले, वो जरूर कीजिए, क्योंकि इन्हीं में 1 नंबर वाले वो जो सवाल हैं वो छुपे हुए हैं। हमने आपको प्रश्न और उत्तर के माध्यम से वो सभी समझाने की कोशिश की थी। अब हमारा जो अगला टॉपिक है सिमिलरिटी, अगली क्लास में सिमिलरिटी से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा और कीमती चैप्टर है। बोर्ड में क्या हटा है, क्या जोड़ा है, वो हम देख लेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।